तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। हमको दिया क्या है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो हमको प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू क्या है, सेकेंड डिफरेंशिएशन। पहले क्लास में हमने देखा था कि हम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को ऐसे y2 से लिखते हैं, माइनस एक्स वाई वन क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। हम डी वाई बाई डी एक्स को y1 से लिखते हैं, -2 इक्वल टू 0 हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास गिवन में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के। ठीक है, तो हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम y1 से लिखते हैं। तो यहाँ पे y1 हो गया इक्वल टू, देखो ये लिखा क्या हुआ है, कुछ लिखा हुआ है x के पावर n के फॉर्म में। ठीक है, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x है, इसको भी साइड में रखे रहो। हमको क्या करना है, d बाई डी एक्स करना है x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का कितना होता है, 2x होता है। तो पहले क्या आएगा, 2, और x की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। और देखो यार, यक्स तो था नहीं, यक्स क्या था, साइन इनवर्स यक्स था। तो क्या करेंगे, चेन रूल लगा के अंदर जाके साइन इनवर्स एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने पे क्या होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन क्या होगा, ये पहले रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में क्या बचेगा, यहाँ पे y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो यार, हमने y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर पहले से ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर की जगह हम y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखोगे, सिंस y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, वी हैव, क्या करना, वैल्यू को लिख देना यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और क्या था, y1 का होल स्क्वायर था, इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या करना, y कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे y का इक्वल ले लिया है। ठीक है, अब क्या करना, इस 4y को इधर लेते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे दोनों चीज प्रोडक्ट में है, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैप क्लियर। तो देखो यार, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। तो पहले रूल क्या बोलता है, u को कांस्टेंट रखो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। क्या करो, v को डिफरेंशिएट करो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, y, क्या लिखा था यार, y1 का होल स्क्वायर। पहले हमने u को कांस्टेंट रखा, अब क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। v क्या दिया हुआ है, y1 का स्क्वायर। हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखो यार, y1 को हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। तो मतलब ये लिखा क्या हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप सभी को एक बात सिंपली मालूम है कि d बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पे कुछ भी के पावर n है तो वो क्या आता है, n, साथ में कुछ भी, साथ में n माइनस 1। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको मान लो क्या, कुछ भी। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, पहले हमारे पास आएगा n क्या है, 2, तो 2 बाहर आया, उसके बाद कुछ भी आएगा, और कुछ भी के पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो यार, ये कुछ भी क्या है, dy बाई डी एक्स है। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया। अगर यहाँ पे यक्स होता तो डी 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 अपॉन डी एक्स ऑफ यक्स के पावर एन कितना आता, यन यक्स के पावर एन माइनस वन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कुछ भी यक्स नहीं है, ये क्या है, कुछ भी dy बाई डी एक्स है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के इस dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यक्स के रिस्पेक्ट में। तो वो क्या बनेगा, देखो ये डी डी क्या बन गया, डी टू वाई, और नीचे देखो dx dx क्या बन गया, dx स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन। पहले हमने क्या किया, हमको ये दिया हुआ था, ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, d अपन डी एक्स, अब कुछ भी हो उसके पावर n हो तो क्या आता है n, और कुछ भी के पावर n माइनस वन। तो देखो इसको हमने क्या मान लिया, सपोज कर लो कुछ भी नंबर है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पहले बाहर n आएगा, n कुछ भी के पावर n माइनस वन। लेकिन वो कुछ भी क्या है, dy बाई डी एक्स है। अगर x होता तो यहीं पे ये टर्म रुक जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, dy बाई डी एक्स है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के अंदर और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था। यह क्या था, साइन इनवर्स x को हमने x के पावर n मान के सॉल्व किया तो 2x आया। लेकिन x क्या था, साइन इनवर्स x था, तो उसको हमने चेन रूल लगा के अंदर भी साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। वैसे ही हमने जब इसको चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, y2 आया। तो क्या क्या आया हमारे पास, 2 dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट था, इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे हम, तो हमारे पास क्या क्या आया, 2, इसको क्या बोलते हैं हम, y1 बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस, प्लस क्या आएगा, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखो, मतलब v को कांस्टेंट रखो, v क्या है, y1 का स्क्वायर। अब क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में अलग अलग हम कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख लो, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 और माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यार, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस 2x, तो साथ में क्या है, माइनस 2x। तो यहाँ पे प्लस को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस 2x, और साथ में क्या यहाँ पे लास्ट में बच रहा है, माइनस 4y का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो d अपॉन डी एक्स ऑफ 4y का करना है, तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, और dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, y1 लिखते हैं। तो माइनस 4y1 इक्वल टू 0, यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है उसको निकालना है, 2y1 2y1 और यहाँ से 2y1 सभी में से कॉमन निकालो। तो 2y1 यहाँ से कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या, ये तो 2y1 कॉमन निकल गया, y2 बचा, और क्या यहाँ पे माइनस, यहाँ से एक 2 और y1 कॉमन, तो x y1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस y1 कॉमन 2 बचा, इक्वल टू 0। तो देखो यार, ये और ये इंटू इक्वल टू 0 है, तो या फिर ये इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। देखो 2y1 मतलब y1 क्या है, y1 हमारा ये है, y1 क्या है हमारा ये है, जिसके में डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाला, ऊपर वाले का न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो आपका रूट का वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में हो, नीचे हो, तो उसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, कभी भी 0 नहीं आता अगर वो नीचे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, सिंस 2y1 नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं इक्वल टू 0, क्योंकि वो y1 जो है उसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, रूट का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है। सिंस 2y1 नॉट इक्वल टू 0, हेंस हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको थोड़ा सा लिख लो, लास्ट आंसर लिखना है। हेंस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y2 माइनस एक्स वाई वन माइनस 2 इक्वल टू 0,
ठीक है, यही क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, इसको नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की।